हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम MS एक्सेल में इंसर्ट रोज़, कॉलम्स और सीट और सेल्स को इंसर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हमने डेटा लिया है MS एक्सेल में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने गलती से यहाँ पर ये फर्स्ट क्वार्टरली सेल में सेकंड क्वार्टरली सेल की सेल लिख दी है, और ऐसे ही थर्ड की सेकंड में और फोर्थ क्वार्टरली सेल की थर्ड क्वार्टरली सेल में। तो हमें यहाँ पर एक सेल इसके आगे चाहिए होगी जिससे हम अपनी फर्स्ट क्वार्टरली सेल की यहाँ पर राशि लिख सकें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक सेल इंसर्ट करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे सबसे पहले, जिसके आगे हमें सेल इंसर्ट करवानी है। तो यहाँ दो तरीके हैं सेल इंसर्ट करवाने के। एक तो पहले ये कि आप सीधे यहाँ इंसर्ट के ऑप्शन पर जाएं और यहाँ से आप इंसर्ट सेल्स में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंसर्ट की सीट ओपन हो जाएगी। तो इसके बाद आप यहाँ शिफ्ट सेल्स राइट और एक ऑप्शन आपको मिलेगा शिफ्ट सेल्स डाउन। तो हमें शिफ्ट सेल्स राइट करना है, तो हम यहाँ क्लिक करके सिंपली ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सेल आ चुकी है। और आप अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो आप यहाँ पर सबसे पहले राइट क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा तो इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर फिर से इंसर्ट की इस तरह की सीट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर शिफ्ट सेल्स राइट पर क्लिक करके आप ओके प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर एक सेल एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर इस सेल की प्राइस लिख देंगे, मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब इसके बाद आप यहाँ इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ कॉलम इंसर्ट करना सीखेंगे। तो ये कॉलम यहाँ पर जैसे मुझे यहाँ पर बी के बाद पहले एक कॉलम की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर सिंपली बी वाले कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से इंसर्ट। तो इंसर्ट जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अब आपको यदि एक से अधिक कॉलम इंसर्ट करवाने हैं तो आपको जितने भी कॉलम इंसर्ट करवाने हैं उन इतने कॉलम आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद या तो आप यहाँ इंसर्ट के ऑप्शन पर जाएं और यहाँ पर इंसर्ट सीट कॉलम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करें तो आपको जितने भी कॉलम आपने सेलेक्ट किए थे उतने कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे। यदि आपको अब ये कॉलम डिलीट करना है तो आप इनको एक एक करके भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे बी वाले को डिलीट करना है तो मैं सीधे डिलीट करूंगा और ये डिलीट हो जाएगा। अगर आपको एक साथ एक से ज़्यादा कॉलम को डिलीट करना है तो आपको इन तीनों को सिलेक्ट करना होगा। इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक कीजिए और इसके बाद डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर कॉलम डिलीट हो गया। अब हम रोज़ को इंसर्ट कराना सीखेंगे। तो आपको जिस भी रो के आगे एक रो इंसर्ट करवानी है उस पर क्लिक करना है। इसके बाद इसमें राइट क्लिक करना है और यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा। इंसर्ट के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। और यदि आपको एक से अधिक रो इंसर्ट करवानी है तो आपको जितनी भी रो इंसर्ट करवानी है उनको क्लिक करना है उतने रोज़ को, और यहाँ पर आप इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट सीट रोज़ के ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपने जितनी रोज़ को सिलेक्ट किया था उतनी रोज़ यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगी। अब यदि आपको इन रोज़ को हटाना है तो आप या तो एक एक करके इन रोज़ को हटा सकते हैं, या फिर आपको एक साथ एक से अधिक रोज़ को हटाना है तो आप एक साथ इन सब रोज़ को सिलेक्ट करें और इधर पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ से रोज़ हट चुकी हैं। अब यदि आपको सीट इंसर्ट करवानी है तो सीट इंसर्ट करवाने के लिए आपको यहाँ पर प्लस का आइकॉन दिखेगा। तो प्लस के आइकॉन पर यहाँ पर प्लस का आइकॉन दिखेगा। तो प्लस के आइकॉन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सीट इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ से भी आप सीट इंसर्ट करवा सकते हैं और यहाँ इंसर्ट के ऑप्शन में जाके भी आप सीट इंसर्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ से आप सीट इंसर्ट करवा सकते हैं। यदि आपको अब सीट को रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए आप डिलीट के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर डिलीट सीट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं और इस सीट को भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये थे इंसर्ट सेल्स, कॉलम, रोज़ और सीट को इंसर्ट करवाने के लिए इंसर्ट ऑप्शन का उपयोग। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।